हेलो स्टूडेंट, मैं राम नारायण एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाई आर्यन 2 में। आज के इस क्लास में हम कोणों के बारे में सीखेंगे। इसके पहले वाले क्लास में हमने सीखा था बिंदु, किरण, रेखा इत्यादि के बारे में सीखा था। इससे पहले का वीडियो अगर ये आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा कर के उन वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आज का यह कोणों का कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कोण की परिभाषा। दो किरणों के मध्य की आकृति कोण कहलाती है। एक कोण का निर्माण तब होता है जब दो रेखाएं अथवा किरण अथवा रेखाखंड एक दूसरे को मिलती हैं। ठीक है, जैसे एक किरण मान लिया गया ये है और दूसरी किरण ये है, तो दोनों किरण मिल गई तो क्या बन गया, एक कोण बन गया। या फिर ऐसे भी ये भी क्या बन गया, कोण बन गया। इस तरह से भी बन सकते हैं, क्या बन गए, कोण। कहा गया या तो रेखा हो, किरण हो अथवा क्या हो, रेखाखंड हो, तो इनके मिलने से जो आकृति बनती है वही क्या कहलाती है, कोण कहलाती है। एक बात ध्यान रहे, कोण बनने के लिए दो किरण अथवा दो रेखाखंड अथवा दो रेखाओं की आवश्यकता होती है। ठीक है। शून्य कोण। यदि कोण बनाने वाली दोनों किरणों के बीच का झुकाव शून्य हो, जो दोनों किरणें हैं, एक किरण ये मान लिया गया और दूसरी किरण इसी के ऊपर मान लिया गया, तो इस प्रकार बने कोण का शून्य कोण कहलाता है। तो यहाँ देखा जाए जो थीटा होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। इनके बीच झुकाव क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो इस प्रकार के कोण को हम क्या कहेंगे, शून्य कोण। ठीक है। यही कहा गया कि दो किरण हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं, तो इनका जो झुकाव है, जो एंगल है, जो कोण है थीटा, वो क्या है, 0 डिग्री है। तो इस प्रकार के जो कोण बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, शून्य कोण कहते हैं। न्यून कोण। जिस कोण की माप 0 अंश से 90 अंश के बीच होती है उस कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो पहली किरण ये है और दूसरी किरण ये मान लिया गया, तो ये जो थीटा बन रहा है, ये थीटा क्या हो, 90 अंश से छोटा हो और 0 अंश से बड़ा हो। ठीक है। तो इस प्रकार का कोण क्या होगा, न्यून कोण होगा। 90 अंश का कोण इस तरह से होता है, तो देख पा रहे हैं ये 90 अंश का कोण है और यहाँ देख रहे हैं ये वाला कोण जो है यहाँ इस तरीके से है, तो ये कोण हमारा क्या है, छोटा है। तो 90 अंश से छोटा है और 0 अंश से, यहाँ 0 अंश था, 0 अंश से क्या है, बड़ा है। 0 से बड़ा और 90 से छोटा कोण न्यून कोण कहलाता है। अधिक कोण। जिस कोण का मान 90 अंश और 180 अंश के बीच होता है वह अधिक कोण कहलाता है। यहाँ क्या कहा जा रहा है, जो कोण है उसका मान 90 अंश से अधिक है। मान ले रहे हैं कि ये एक कोण है जो कि 90 अंश का है। ठीक है, ये 90 अंश का कोण है। अब इस कोण पर हमें क्या बनाना है, अधिक कोण बनाना है। तो हम अधिक कोण बनाएंगे, तो ये कोण इस तरह से देख रहे हैं कि जो ये कोण बना, ये कोण हमारा क्या होगा, ये अधिक कोण होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह कोण जो है वो 90 अंश से
क्या है, बड़ा है, 90 अंश से बड़ा है और 180 अंश से छोटा है। ये चीज़ यहाँ हम इस तरह से देख पा रहे हैं कि 90 अंश से बड़ा भी है और 180 अंश से छोटा है। 180 अंश हमारा यहाँ होगा, इस तरह से देख पा रहे हैं, ये 180 अंश होगा। तो क्या है, ये कोण हमारा 180 से कम है और 90 से ज़्यादा है। तो इस प्रकार के कोण को हम क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। ठीक है। कोण, समकोण, जिस कोण की माप 90 अंश हो उसे समकोण कहते हैं। अभी बताया दिया गया था। इस प्रकार से ये कोण बना, तो यहाँ देख रहे हैं ये कोण क्या है, 90 अंश है। कोण को इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। ऋजु कोण या सरल कोण, जिस कोण की माप 180 अंश हो उसे ऋजु कोण कहते हैं। ठीक है। ये कोण इस तरह से होगा, ये कोण क्या होगा, थीटा इजकल टू 180 डिग्री, 180 अंश। थीटा का मान 180 अंश रहेगा। तो इस प्रकार के कोण को ऋजु कोण या सरल कोण कहेंगे। प्रतिवर्ती कोण या बृहत् कोण, जिस कोण की माप 180 तथा 360 के बीच होती है उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है। तो इस प्रकार का जो कोण होगा वो कहलाएगा प्रतिवर्ती कोण। ठीक है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं जो हमारा कोण है 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है। ठीक है। तो इस प्रकार के कोण को हम क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती कोण। पूरक कोण, पूरक कोण की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है। जब दो कोणों के मापों का योग 90 अंश होता है तो ये कोण पूरक कोण कहलाते हैं। जब दो कोण पूरक कोण होते हैं तो इनमें से प्रत्येक कोण दूसरे कोण का पूरक कहलाता है। उदाहरण, माना कि दो कोण 30 अंश व 60 अंश के हैं तो इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, 90 अंश होगा। तो यह दोनों कोण आपस में पूरक कोण हैं। दो पूरक कोणों का माप का योग 90 अंश होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना होगा। इसका यूज हम न्यूमेरिकल में करेंगे। दो पूरक कोणों का माप या दो पूरक कोणों का योग 90 अंश होता है। ठीक है। संपूरक कोण, जब दो कोणों के मापों का योग 180 पाया जाए तो कोणों के ऐसे युग्म संपूरक कोण कहलाते हैं। जब दो कोण संपूरक होते हैं तो उनमें से प्रत्येक कोण दूसरे कोण का संपूरक होता है। दो संपूरक कोण मापों का योग 180 अंश होता है। ये बात भी हमें ध्यान रखना होगा कि दो संपूरक कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 अंश होता है। शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण, जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर काटती हैं तो आमने सामने बना कोण सम्मुख कोण कहलाता है। जैसे एक किरण ये हो गई और दूसरी किरण ये हो गई। अब इस प्रकार से जो कोण बन रहा है, मान रहे हैं कोण 1 है और कोण 2 है, तो कोण और 1 और 2 क्या होगा, ये सम्मुख कोण होगा। और सम्मुख कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इस प्रकार से कोण 3 और कोण 4 भी क्या होगा, सम्मुख कोण होंगे और ये भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये बातें हमें ध्यान रखना है कि सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। सम्मुख कोण का मतलब सामने का कोण। जैसे एक के सामने कौन है, कोण 2 है, तो ये एक का सम्मुख कोण 2 है और 2 का सम्मुख कोण 1 है। 3 का सम्मुख कोण 4 और 4 का सम्मुख कोण
3 है और सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ये चीज़ें हमें याद रखना है। संपूर्ण कोण, जिस कोण का मान 360 अंश होता है उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। जैसे ये यहाँ देख पा रहे हैं तो ये यहाँ 0 होगा, 90 होगा, यहाँ आ जाएंगे तो 180 हो जाएगा और यहाँ पहुँचेंगे 270 डिग्री और यहाँ फिर से पहुँच जाएंगे तो 360 डिग्री। कहने का मतलब एक वृत्त जो है, एक वृत्त, एक गोला जो है वो 360 अंश का होता है। तो इस प्रकार के कोण को हम कहते हैं संपूर्ण कोण। ठीक है। आसन्न कोण, आसन्न कोण से तात्पर्य है कि ऐसे दो कोणों का युग्म जिसमें कोई एक भुजा उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में हो, कॉमन हो। ऐसे युग्म कोण को आसन्न कोण कहते हैं। जो उभयनिष्ठ भुजा होगी उसी को हम आसन्न कोण कहेंगे। अर्थात यह दोनों कोण एक दूसरे पर आश्रित होंगे। क्या होंगे? दोनों कोण एक दूसरे पर आश्रित होंगे। उदाहरण में दिए गए चित्र में एक किताब दी गई है जिसकी सहायता से हम समझ सकते हैं कोण ए और कोण बी के बीच एक उभयनिष्ठ भुजा है। ये देख रहे हैं एक उभयनिष्ठ भुजा है, इसी को क्या कहेंगे हम? आसन्न कोण कहेंगे। ठीक है। संगत कोण, किन्हीं दो सरल रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे। क्या करें? दो सरल रेखाओं को, एक सरल रेखा ये हो गई और एक सरल रेखा ये हो गई, को कोई तीसरी रेखा काट रही है तो इसको क्या कहेंगे? तिर्यक रेखा। एक ही ओर अंतः कोण और सामने के बहिष्कोण संगत कोण कहलाते हैं। तो इस प्रकार से एक तरफ के कोण क्या होंगे? संगत कोण कहलाएंगे। जैसे इसको मान रहे हैं कोण 1 है, 2 है और कोण 3, कोण 4। इसी प्रकार से कोण 5, 6, कोण 7 और कोण 8। तो संगत कोण क्या होंगे? कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के। संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ से देख पा रहे हैं हम कोण 1 और ये कोण 5 क्या हैं? आपस में बराबर हैं। ये संगत कोण कहलाएंगे। इसी प्रकार से कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के। देख रहे हैं कोण 2 ये है और कोण 6 ये है। ये संगत कोण होंगे और संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसी प्रकार से कोण 3 का संगत कोण होगा कोण 7। कोण 3 का इसका संगत कोण कोण 7 है। ठीक है, कोण 7 है और ये आपस में बराबर हैं। इसी प्रकार से कोण 4 का संगत कोण क्या है? कोण 8 है और ये भी आपस में बराबर होंगे। कोण 4 का संगत कोण कोण 8 है और संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। सम्मुख कोण, संगत कोण ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। एकांतर कोण, दो या दो से अधिक सरल रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा काटे तो रेखाओं के अंतरंग में बने वे दोनों कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। जो तिर्यक रेखा के दोनों ओर एकांतर क्रम में ऊपर नीचे होते हैं। इस चीज़ को हम डायग्राम के माध्यम से जानेंगे। दो सरल रेखाएं हैं इस प्रकार से। ठीक है, और इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है तो इनके अंतः कोण, इसको मान रहे हैं x और ये मान रहे हैं दूसरे को y। तो इन कोणों को x और y को कहेंगे एकांतर कोण। क्या कहेंगे? एकांतर कोण। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
ऐसे ही और वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को भी भेजें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। Like, subscribe and share.